हरे कृष्ण। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और पावन महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज हम सभी अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और भगवान के आशीर्वाद की कामना करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने मन को एकाग्र करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पौष पूर्णिमा व्रत की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वे प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते थे और प्रत्येक पूर्णिमा का उपवास रखते थे। जब भी वे पीपल पर जल चढ़ाते तब पीपल के भीतर से एक कन्या की आवाज आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत अधिक सोच में पड़ जाते और मन ही मन सूखने लगते। ब्राह्मण देवता को इस तरह चिंतित देखकर एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप इस तरह क्यों सूखे सूखे रहते हैं? तब ब्राह्मण देवता बोले, अरे भाग्यवान, जब भी मैं पीपल में जल चढ़ाने जाता हूँ वहाँ से कन्या की आवाज आती है और वह कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, तो फिर कल उसे साथ ले आना। हमारी तो पहले ही 6 बेटियां हैं, वही 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता उस कन्या को अपने साथ लेकर घर ले आए। उस दिन जब वे आटा मांगने के लिए गए तो उन्हें थैला भर भर कर आटा मिला। वह आटे से भरा थैला घर ले आए और ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी आटा छानने लगी, तभी वह कन्या बोली, माँ मैं आटा छान दूं? ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटी, तू पावनी और भोली है, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तू मत छान, मैं ही छान लूंगी। लेकिन वह कन्या नहीं मानी और स्वयं आटा छानने लगी। जैसे ही उसने आटा छाना, परात भरकर आटा हो गया। इसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी। तभी वह कन्या बोली, माँ मैं भोजन बनाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, तेरी उंगली जल जाएगी। लेकिन कन्या नहीं मानी और बोली, नहीं माँ, भोजन तो मैं ही बनाऊंगी। अब वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने सभी को पेट भर भर कर भोजन कराया। जो लोग पहले दिन भर भूखे रहते थे, उस दिन सभी ने पेट भर कर भोजन किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, जी मुझे भूख बहुत लगी है, रोटी खाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी फिर से सोच में पड़ गई और सूखने लगी कि अब कहाँ से भोजन कराऊं। तभी वह कन्या बोली, माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरे मामा आया है, रोटी खाएगा। यह सुनकर कन्या फिर से रसोई में गई और उसने फिर से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। वह भोजन लाकर मामा को प्रेम से जमा दिया। मामा पेट भरकर भोजन करने के बाद अपनी बहन से कहने लगा, जी ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी बोली, ये तेरी ही पावनी भांजी है, उसी ने यह भोजन बनाया है। मामा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और पेट भरकर भोजन कर वहां से चल दिया। शाम होने पर वह कन्या बोली, माँ चौका लगाकर चौका का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटी, तू डर जाएगी, कोठे में मत सो, मैं ही वहां सो जाऊंगी। लेकिन कन्या बोली, नहीं माँ, कोठे में तो मैं ही सोऊंगी। यह कहकर वह कन्या कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को वह कन्या उठी और चारों ओर अग्नि घुमाकर देखने लगी। जैसे जैसे उसने चारों ओर दृष्टि डाली, वैसे वैसे चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब वह कन्या जाने लगी तो बाहर एक बूढ़े ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने कन्या को जाते हुए देखा और कहा, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब कन्या बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारी 6 बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। यह कहकर वह कन्या वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होने पर सभी लोग उठे और उसे ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ गई? पावनी बेटी कहाँ गई? तब ब्राह्मण देवता बोले, वह तो स्वयं लक्ष्मी माता थी, वह तुम्हारी ही नहीं मेरी भी दरिद्रता दूर करके गई है। जैसे लक्ष्मी माता ने उन ब्राह्मण देवता की गरीबी दूर की, वैसे ही माता लक्ष्मी हम सबकी गरीबी दूर करे, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने से सभी के घर अन्न, धन, सुख और समृद्धि के भंडार भर जाए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब पूर्णिमा व्रत की पावन कथा सुनाने से पहले आपको लेकर चलते हैं मैया यशोदा की महल की ओर, जहाँ इस समय मैया यशोदा अपने लाडले लाल भगवान श्री कृष्ण से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रही है।
क्या प्रश्न कर रही है, आइए आप ही सुनिए। द्वापर युग में एक समय की बात है, मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप ही संपूर्ण संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज आप मुझसे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, आपने अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे ही एक महान व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को भी बढ़ाने वाला है। यह सुनकर मैया यशोदा ने विनम्र भाव से पूछा, हे कृष्ण, यह व्रत सबसे पहले मृत्युलोक में किसने किया था? कृपया इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास का राज्य था। उस राज्य में अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशीला, रूपवती और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों उसी नगरी में बड़े प्रेम और सुख से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों मन ही मन अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, उसी नगरी में एक महान तपस्वी योगी आए। वह योगी सभी घरों से भिक्षा लेते, लेकिन धनेश्वर के घर की भिक्षा कभी स्वीकार नहीं करते। एक दिन वह योगी किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे। तभी किसी प्रकार धनेश्वर ने यह सब दृश्य देख लिया। अपनी भिक्षा के इस अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने गंभीर स्वर में कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इसी कारण पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय अत्यंत व्यथित हो गया। वह तुरंत योगी के चरणों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में बोला, हे महात्मा, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया मेरे इस दुख को दूर करें। धनेश्वर की करुण पुकार सुनकर योगी बोले, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। यह कहकर योगी वहां से चले गए। धनेश्वर घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुना दिया। इसके बाद वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन की ओर चल गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की कठोर उपासना और उपवास किया। तब देवी चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। देवी चंडी आगे बोली, यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह पुत्र दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दीपक बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु ध्यान रहे पूर्णमासी की संख्या 32 अवश्य पूरी करना। देवी ने आगे कहा, प्रातःकाल इस स्थान के पास तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करते हुए उस फल को ग्रहण करेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। प्रातःकाल जब धनेश्वर की नींद खुली तो उसने उसी स्थान के पास एक सुंदर आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम लगा हुआ था। वह आम के वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। अब उसे बड़ी चिंता होने लगी। तब उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण किया और कहा, हे दयानिधे, आप भक्तों की सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि देने वाले प्रभु, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। सच्चे मन से की गई इस प्रार्थना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया।
धनेश्वर ने आम का फल तोड़ा और शीघ्र अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को वह फल दिया और देवी चंडी के बताए अनुसार सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल श्रद्धा पूर्वक खा लिया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा। इस प्रकार 32 पूर्णिमासी व्रत की महिमा से उनका जीवन धन्य हो गया। माता पिता के हर्ष और शोक के बीच वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पढ़ने लिखने लगा। देवी की कृपा से वह बालक अत्यंत सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 1.25 वर्ष बीतते बीतते देवीदास के माता पिता को अत्यंत चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। वे अपने मन में सोचने लगे, यदि ऐसी घटना हमारे सामने घट गई तो वह कैसे इसे सहन कर पाएंगे। इसी चिंता के कारण उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या का अध्ययन करे और तुम उसे कभी भी अकेला न छोड़ना। तुम उसके साथ रहो और 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसे सुरक्षित वापस ले आना। सारा प्रबंध करने के बाद माता पिता ने देवीदास को काशी भेजने की तैयारी की। उन्होंने अपने पुत्र को घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु बालक की अल्प आयु होने की बात ना तो बालक को बताई गई और ना ही उसके मामा को इसका ज्ञान दिया गया। इधर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए देवी भगवती की आराधना तथा पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पूरे 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन मामा और भांजा मार्ग में रात्रि विश्राम के लिए एक ग्राम में ठहर गए। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप के सारे काम किए गए, परंतु लग्न के समय वर को अचानक धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श किया और यह निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है, मैं इसी के साथ लग्न करा दूंगा और विवाह के बाकी सभी कार्य बाद में अपने पुत्र के साथ पूरे कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह देवीदास के मामा के पास गया और उनसे बोला कि आप कुछ समय के लिए अपने भांजे को हमें दे दे, जिससे विवाह के लग्न का कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो सके। तब देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान और मधुपर्क के समय जो कुछ भी वर को दिया जाए वह सब हमें दे दिया जाए, तभी मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। वर के पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसी रात विधि पूर्वक विवाह के सभी संस्कार संपन्न कर दिए गए, किंतु देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। वह अत्यंत दुखी मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी, यह स्त्री किसकी होगी। एकांत में बैठा बैठा वह इन्हीं विचारों में डूब गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं, क्या बात है। तब देवीदास ने वर के पिता और अपने मामा के बीच हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर वह वधू बोली कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति स्वीकार किया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात पर भली भांति विचार कर लो। किंतु वह वधू दृढ़ निश्चय वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही गति मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने एक साथ भोजन किया और इस रात वे दोनों सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोले, प्रिय, इसे एक संकेत समझकर संभाल कर रखना और मन को शांत रखना। मेरा स्मरण और मेरे जीवन का चिन्ह बनाए रखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लेना। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका का पौधा लगा देना।
उस पौधे को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक जल से सींचना, आनंद के साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसी समय यह फूल सूख जाएंगे और जब वे फूल फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। इस बात को निश्चय पूर्वक सत्य समझना और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय मत करना। इस प्रकार समझा बुझाकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां गाजे बाजे बजने लगे। विवाह के कार्य को संपन्न करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए। तब कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। यदि यह वही व्यक्ति है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया था और रात्रि में हमारे बीच कौन कौन सी गुप्त बातें हुई। पिता ने कन्या की बात सुनकर वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वर कहने लगा, मैं इनमें से कुछ भी नहीं जानता। यह सुनते ही वह लज्जित हो गया और अपना समूह लेकर वहां से चल दिया। सारा बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चल दिया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला फैल गई और वह बिस्तर विषैला हो गया। परंतु व्रतराज के प्रभाव से वह सांप देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 3 पूर्णिमासियों का व्रत कर रखा था। इसके पश्चात मध्याह्न के समय स्वयंकाल वहां आया और उसके शरीर से प्राण निकालने का प्रयास करने लगा। इससे देवीदास मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से करुण प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासियों का व्रत किया है। हे भगवान, उस व्रत के प्रभाव से कृपया कर इस बालक को प्राणदान दीजिए। देवी पार्वती जी के वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिए। उस व्रत के प्रभाव से स्वयं काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी प्रतिदिन उसके काल की प्रतीक्षा किया करती। एक दिन उसने देखा कि इस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी शेष नहीं रहा, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गया। यह देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु कुछ ही क्षणों में वह पूरी वाटिका फिर से पहली की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनः जीवित हो गए हैं। यह जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप कृपया करके उन्हें ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से अपने घर की ओर लौट पड़ा। इधर उसके ससुर भी उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि तभी मामा भांजा दोनों वहीं आ पहुंचे। उसे आया हुआ देखकर उसका ससुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां एकत्रित हो गए। फिर सभी ने यह निश्चय किया कि निश्चय ही इसी बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। जब कन्या ने इस बालक को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत देकर गए थे। तब सभी लोग कहने लगे, अच्छा हुआ जो ये वापस आ गया। इसके बाद समस्त नगरवासियों ने बड़े हर्ष और आनंद के साथ उत्सव मनाया। कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब देवीदास अपने नगर के निकट पहुंचा तो कई लोगों ने उसे देखकर पहले ही जाकर उसके माता पिता को सूचना दे दी, आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ लौट रहा है। यह सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर इस बात की पुष्टि की तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास अपने घर पहुंच गया। उसने अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और सभी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आगमन की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला है और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से स्त्री की सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है।